हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार अफान की मां को सब कुछ पता चल चुका है कि सिकंदर अफान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जहां पर अफान की मां अफान के लिए और अरीज के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानी देना चाहती है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि वो कुर्बानी कौन सी होगी। क्या सिकंदर को अपनी तरफ मेल कर पाएगी और सिकंदर अफान और अरीज के रास्ते से हट जाएगा? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। अफान जब से सिकंदर के साथ मुलाकात हुई है, सिकंदर को उसने पैसे दिए हैं, तो अफान बहुत ज़्यादा परेशान रहना शुरू कर चुका है। अफान को सिकंदर ब्लैकमेल भी करने की कोशिश करता है, तो जैसे ही घर में आता है ना किसी के साथ बात करता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो उसकी माँ उसकी परेशानी देख जाती है और उससे पूछने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि बेटा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? जब अफान ये बात सुनता है तो पहले तो अपनी माँ से ये बात छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पहले से भी ये बात छुपा रहा था और अपनी माँ को वो ये बात नहीं बताना चाहता, क्योंकि अगर उसने अपनी माँ को ये सब कुछ बता दिया तो उसकी माँ और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। लेकिन अफान अपनी माँ को कहता है कि माँ जी, मैं आपसे ये सब कुछ छुपाना चाहता था या अपनी परेशानी में आपसे छुपाना चाहता था, लेकिन मैं ये सब कुछ आपसे मज़ीद छुपा भी नहीं सकता। और उसे बता दे तो उससे कहता है कि काफ़ी अरसे से मैं भाई के साथ टच हूँ, उसके साथ मुलाकात हो रही है और उससे मैं मिलने के लिए भी गया था। और जैसी ये बात सुनती है अफान की माँ तो फ़ौरन उससे पूछने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि बेटा वो मेरी औलाद है और मैं उसकी जो है वो रग रग से वाकिफ़ हूँ, वो किसी नुकसान पहुँचाने के लिए सब कुछ कर रहा होगा। आखिरकार वो चाहता क्या है? जैसे अफान ये बात सुनता है तो अपनी माँ को सब कुछ खुलकर बता देता है। उससे कहता है कि माँ जी, कुछ अरसा पहले मैंने जो कंपनी के शेयर थे वो बेचे थे और उसके जो पैसे मुझे मिले थे वो मैंने सिकंदर को दे दिए थे। वो मुझसे पैसे मांग रहा था तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि उसको किसी पैसों की ज़रूरत हो, इस वजह से वो मांग रहा हो या किसी परेशानी की वजह से मुब्तला हो, तो इस वजह से मैंने उसे पैसे दे दिए। लेकिन पैसे लेने के बाद वो मुझे फिर से ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये बात जब सुनती है फ़ौरन साले बेगम तो उससे कहती है कि फिर से वो क्यों ब्लैकमेल कर रहा है? तो अफान उससे कहता है कि वो अरीज के बारे में भी सब कुछ जानता है और अरीज के बारे में मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझे कहता है कि तुम अरीज से हट जाओ। ये जब बातें सुनती है सालिया बेगम तो उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि सालिया बेगम हर सूरत में अफान की जो खुशी है वो उसे ख़रीद कर उसके सामने लाना चाहती है। वो ये फ़ैसला करती है और उसके जहन में हो सकता है कि कोई इस की बातें आ सकती हैं, क्योंकि सालिया बेगम के ऊपर भी कुछ कंपनी उसके नाम पर हो। वो एक चेक उठाती है और फ़ौरन सिकंदर के घर पहुँच जाती है, उसके सामने जो है वो चेक रख देती है। उससे कहती है कि ये ब्लैक चेक है, आप ये ले लो और इसके ऊपर जितनी तुमने मर्ज़ी है पैसे लिखने हैं या जितनी मर्ज़ी तुमने दौलत लिखनी है वो सारी लिख लो और तुम वो हासिल कर लो। सिकंदर चुपचाप खामोशी के साथ ये बातें सुन रहा होता है। सालिया बेगम जहाँ पर बहुत बड़ी कुर्बानी देती है वो इस वजह से कुर्बानी देती है कि वो अपने जो पैसे होते हैं उन पैसों को वो हैसियत नहीं देती, वो अपने जो पेड़े की खुशी है उसको हैसियत देती है। और वो अपनी जो जिस लड़की की खातिर ये सब कुछ कर रही है अरीज के लिए, वो उसकी कुर्बानी वो नहीं देना चाहती। वो उससे कहती है कि भाई एक बात कान खोल कर तुम सुन लो। वहाँ से वो जाने लगती है। उससे कहती है कि एक बात तुम जहन में डाल दो कि ये जो सब कुछ मैं कर रही हूँ ये मैं अफान के लिए नहीं कर रही, ये अपने बेटे के लिए नहीं कर रही, मैं ये सब कुछ कर रही हूँ उस लड़की के लिए जिसकी खुशियाँ तुमने ख़त्म की हैं। और अब वो सारी जो खुशियाँ हैं वो अफान लाना चाहता है और उस खुशियों को मैं लाने के लिए सब कुछ कर रही हूँ। जहाँ पर सिकंदर के ये अल्फाज सुनने से सिकंदर के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी उदासी आ जाती है, क्योंकि सिकंदर ये सोच रहा था कि मैं ये सब कुछ अफान को ब्लैकमेल करूँगा या इसकी माँ को ब्लैकमेल करूँगा तो ये डर की वजह से यहाँ से पीछे हट जाएंगे। लेकिन सालिया बेगम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने बड़े एक सब्रों के साथ तहम्मुल के साथ ये सब कुछ किया और उसके सामने जाकर दौलत रख दी। उससे कह दी कि भाई आपको दौलत चाहिए, ये पैसा चाहिए, कंपनी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आप ले लो, लेकिन आप अरीज के मामले में हट जाओ, क्योंकि सिकंदर ने अरीज की जो खुशियाँ थी वो सारी ख़त्म की हैं, उसे तकलीफ़ दी है, उसे फिर तलाक दे दी है, किसी के काबिल नहीं छोड़ा। तो अब ये सब कुछ जो है अफान एक बराबर करना चाहता है। वो अरीज से माफ़ी मांगना चाहता है और इस अपने जो ख़ानदान के ऊपर जो इज़्ज़त का या बदनामी का दाग लगा हुआ है वो इसको ख़त्म करना चाहता है। इस वजह से वो अरीज के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन सिकंदर अरीज के साथ शादी से उसे रुकवा रहा है। इस वजह से सालिया ने उसके पास जाकर उससे भीख मांगी। अब देखना चाहिए कि अगर
सिकंदर जहाँ पर सिकंदर पीछे तो लाजमी बातें नहीं हटेगा। अरीज आती भी है अफ़ान के ऑफिस में, वहाँ पर वो जॉब भी करना शुरू कर चुकी है। अफ़ान उसे तरह तरह के पैसे भी दे सकता है या उससे मज़ीद खुश करने की कोशिश कर सकता है, उसके साथ बात भी कर सकता है, लेकिन अरीज उसके साथ कोई भी बात नहीं कर सकती। वहाँ पर जब सालिया बेगम अफ़ान के घर सिकंदर के घर गई होती है, उससे सब कुछ बातें कर रही होती है, तो ऐमन भी मौजूद होती है। ऐमन ये सारी बातें सुन लेती है, लेकिन ऐमन सिकंदर को मैल नहीं होने देती अपनी माँ की तरफ, उसे मज़ीद आग लगा देती है, उससे भड़का देती है, उससे कहती है कि भाई जो कुछ भी है हमें दौलत भी मिल रही है, इस तरीके से हम और भी ज़्यादा पैसा हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम हर सूरत में अरीज को सिकंदर के साथ या अफ़ान के साथ शादी नहीं करने देंगे। सिकंदर के पास नंबर आता है, अरीज को कॉल करता है, उससे फ़ौरन अरीज बोलता है, अरीज की फिर से जो होती हैं वो नींदें हराम हो जाती हैं, वहाँ से उसके जो होता है वो सुकून जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। अरीज तो ये सोच कर बैठी हुई थी कि मेरी जो है सिकंदर से अब जान छूट गई है, लेकिन सिकंदर अब मुकम्मल तौर पर पीछे हटने वाला नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। अब जाकर थोड़ा सा जो है ड्रामे का जो रुख है वो थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, एक अच्छी एपिसोड की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पहले मैं देख रहा था बार बार सिकंदर है, मैं यही चाहता था कि सिकंदर और अफ़ान की आपस में मुलाकात हो, इन दोनों का आपस में जो है आमना सामना हो, और फिर जाकर जो है अफ़ान सिकंदर अफ़ान को ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, अफ़ान कुर्बानी दे। अगर यहाँ पर सिकंदर उससे सारी जो दौलत है चेक के ऊपर लिख लेता है और सारे जो पैसे हैं आ जाते हैं और सिकंदर के पास अफ़ान मुकम्मल तौर पर कंगला हो जाता है, तो क्या अफ़ान की फिर भी ऐसी मोहब्बत अरीज के लिए होगी, या यहाँ पर ये पैसे की दौड़ पे ऊपर मोहब्बत कर रहे अरीज के साथ, उसके बाद छोड़ सकते हैं। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन में बताना है कि आपको क्या लगता है कि सालिया बेगम ने जो कदम उठाया है, पैसे लेकर गई है सिकंदर के पास, क्या ये पैसे ठीक लेकर गई है? अगर यहाँ पर सिकंदर पैसों के ऊपर चेक के ऊपर साइन कर देते हैं, तो क्या यहाँ पर अपनी माँ की बात मानकर वो अरीज से पीछे हट जाएगा या मज़ीद अरीज को जलील करने की कोशिश करेगा? कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।